नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्री दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हरीश कुमार आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान जीके, जो कि आपका है पशु परिचारक की भर्ती है। पशु परिचारक की भर्ती आई है, उसके ऊपर जो है आपका राजस्थान का पार्ट दिया हुआ है, उसी की अपने जो है क्लास स्टार्ट की है। तो आज अपनी दूसरी क्लास है जिसमें अपने राजस्थान के सामान्य परिचय की ओर बात कर रहे हैं। आज अपने बात करेंगे राजस्थान के नए जिलों के बारे में बात करते हैं। तो आपको जो है कि मेन बात करते हैं राजस्थान में, अगर आपको चाहिए पशु परिचर की भर्ती से संबंधी, यानी कि पशु परिचर की बात करेंगे। पशु परिचर में जो है आपको राज्य यानी कि कंप्लीट कोर्स चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स चाहिए है। तो आपको किस पे जाना पड़ेगा? तो आपको वो कहाँ पे मिलेगा? एग्री दर्पण। कहाँ पे मिलेगा? एग्री दर्पण के जो है ऐप पर। कहाँ मिलेगा? एग्री दर्पण ऐप पर जो है कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो आज जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्री दर्पण ऐप को जो है क्या करना है, डाउनलोड करना है। और अगर आपको चाहिए और भी कोई जानकारी तो आपको एक नंबर है, उस पे जो हमारा नंबर है 95 870, 95 870 0000789 पर भी आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब आपको, यानी कि अगर आपको चाहिए पशु परिचार का कंप्लीट कोर्स, तो आपको किस पे मिलेगा? एग्री दर्पण ऐप पर जो है आपको पार्ट ए और पार्ट बी एकदम शानदार तरीके से आपको जो है पार्ट ए और पार्ट बी मिलेगा, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में आपको उपलब्ध होगा। तो पहले तो आपको क्या करना है, एग्री दर्पण ऐप जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी जानकारी लेनी हो। तो बात अपने आज करते हैं, जैसा कि आपको ध्यान है कि नए जिलों का जो है निर्माण हुआ था, 19 नए जिले बनाए गए थे, जिसके आधार पर जो है राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 50 हो गई थी। तो बात करेंगे नए जिलों, तो एक चीज बता देता हूं, अब कितने जिले बनाए हैं? 19 जिले जो हैं नए बनाए हैं। कितने जिले नए बनाए हैं? 19 जिले जो हैं नए बनाए हैं, और 3 जो है संभाग नए बनाए हैं। कितने? 3 संभाग जो है नए बनाए हैं। 19 जिले और 3 संभाग जो है नए बनाए हैं। लेकिन अभी हाल ही में अक्टूबर के माह में ही जो है अशोक गहलोत द्वारा 3 नए जिलों की घोषणा भी कर चुका है। 3 नए जिलों की घोषणा कर चुका है। तो कल मैंने आपको बताया था सुजानगढ़, ठीक है, सुजानगढ़ की बात करेंगे, या फिर बात करें मालपुरा की बात करेंगे, और एक जो आपका आएगा वो आता है कुचामन सिटी की बात करते हैं। तो इन तीनों की भी क्या है, वो घोषणा कर चुका है। अब ये शामिल होंगे या नहीं होंगे वो अपने बाद में बढ़ेंगे, लेकिन अपने को इतना ध्यान रखना है कि हाल ही में कितने हैं, 19 नए जिले बनाए थे और 3 नए संभाग बनाए हैं। आज इसी के ऊपर अपना विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं, तो पहला जो इसमें क्वेश्चन आता है आपका कि जो 19 नए जिले हैं और 3 नए संभाग हैं, तो इसके जो है किसकी सिफारिश पर बनाए गए थे? अगर बात करें किसकी सिफारिश पर बनाए गए थे, तो यहां पर आपको एक नाम लिखना है, राम लुभाए समिति। किसकी आ जाएगी? कौन सी समिति आएगी? राम लुभाया समिति। तो एक नाम लिखना है, वो कौन सा आएगा? राम लुभाया समिति की बात करते हैं। कौन सी समिति आएगी? राम लुभाया समिति की बात करेंगे। और राम लुभाया समिति की सिफारिश पर ही जो है 19 नए जिले और कितने? 3 नए संभाग बनाए गए हैं। अब आप कहेंगे राम लुभाया क्या है? सेवानिवृत्त जो है आईएएस ऑफिसर है, वही बात करेंगे। और इसी के साथ इस समिति का गठन कब हुआ था? 21 मार्च 2022 को जो है क्या हुआ था, इसका गठन हुआ। 21 मार्च 2022 को जो है इस समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और इस समिति ने 2 अगस्त 2 अगस्त 2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 2 अगस्त 2023 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
तो यहां से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो नए 19 जिले बनाए गए और 3 संभाग बनाए गए थे वो किस समिति की सिफारिश पर बनाए गए थे? राम लुभाया समिति की सिफारिश पर बनाए गए, जिसका गठन कब किया गया था? 21 मार्च 2022 को जो है गठन किया गया और 2 अगस्त 2023 को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। अब बात करेंगे तो कहा जाता है, ठीक है, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कब की थी? अगर आपसे पूछे कि गहलोत द्वारा घोषणा कब की गई थी तो कहेंगे 17 मार्च 2023। 17 मार्च 2023 को जो है सीएम अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो है क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। तो ये भी चीज अपने को ध्यान रखना है, पूरा का पूरा फैक्ट अपने को ध्यान रखना है। हो सकता है आपके करंट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सके, हाल ही में जो 19 नए जिले बनाए गए हैं वो किसकी सिफारिश, किस समिति की सिफारिश पर बनाए गए हैं? तो कहेंगे राम लुभाया समिति की सिफारिश पर बनाए गए हैं। और इस समिति का गठन कब हुआ? 21 मार्च 2022 को हुआ। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट दी थी 2 अगस्त 2023 को। लेकिन अशोक गहलोत द्वारा घोषणा कब की गई थी? 17 मार्च 2023 को जो है अशोक गहलोत द्वारा जो है घोषणा की गई थी। अब यहां तक तो आपका क्लियर हो गया। अब आगे इसमें क्या ध्यान रखना है? आगे जो ध्यान रखना है तो ध्यान रखना है जो 19 नए जिले बने थे, 19 जो नए जिले बने थे तो कितने जिलों को 19 नए जिले बने? 19 जिले बनाए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये 19 जिले जो बनाए हैं कितने जिलों को तोड़कर बनाया गया है, कितने जिलों का तोड़कर ये 19 जिले बनाए हैं, तो ध्यान रखना है 19 जिले जो हैं 19 जिलों को ही तोड़कर बनाया। 19 जिलों में से ही बनाए गए थे, 19 जिलों में से बनाए गए थे, ठीक है। कितने जिलों में से बनाए गए थे? 19 जिलों में से ही इन 19 जिलों का निर्माण हुआ। समझ नहीं आई होगी? अरे जो नए 19 जिले बनाए हैं वो पुराने जो 19 जिले थे उनमें से तोड़कर अलग करके, यानी आपसे कह सकते हैं कि 19 नए जिलों का गठन कितने जिलों के पूर्ण गठन के द्वारा किए गए थे? तो कहेंगे 19 नए जिलों को में से ही 19 नए जिले बनाए गए। अब वहीं आपसे आता है कि 3 संभाग भी बनाए गए थे। 3 संभाग जो बनाए गए थे, कितने संभाग बनाए गए थे? 3 संभाग जो बनाए गए, कितने संभागों को तोड़कर बनाया गया था? तो कहेंगे 4 संभागों में से, 4 संभागों को तोड़कर जो है 4 संभागों में से ही 3 नए संभाग बनाए गए थे। 4 संभागों में से ही 3 नए संभाग बनाए गए थे। अब कहेंगे सर समझ में आ गया होगा, शायद तक नहीं भी आया होगा। अरे 3 नए संभाग बनाए हैं, जो पहले 4 संभाग थे उनमें से कुछ हिस्सा लेकर एक नया संभाग बना दिया गया था। तो यहां तक क्लियर हो गया आपके? तो 19 नए जिले 19 जिलों का पूर्ण गठन करके बनाया गया और 3 नए संभागों का गठन उसका है 4 पुराने संभागों का पुनः गठन करके बनाया गया था। तो यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक जो भी नए कैंडिडेट्स क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को भी क्या करना है? सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट बात करें, अब क्या आता है? चलो बात करते हैं, अब आगे की बात करें। अब यहां से आपको पूछता है कि सर आपने तो बता दिया, घोषणा कर दी, क्या अशोक गहलोत की घोषणा के बाद यह जिले बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते। अब पहले तो है क्या कहेंगे, मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलना भी जरूरी है। किसकी? मंत्रिमंडल की मंजूरी। तो रिपोर्ट दे दी उसने, राम लुभाया समिति ने 2 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दे दी, और फिर आता है मंत्रिमंडल की बारी। किसकी आ जाएगी? मंत्रिमंडल की बारी आती है। अब मंत्रिमंडल ने क्या किया? मंत्रिमंडल ने जो है 4 अगस्त 2023 को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने कब दी? मंत्रिमंडल ने जो है 4 अगस्त, मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी थी? तो मंत्रिमंडल ने जो है मंजूरी दी थी वो दी थी 4 अगस्त को। कब दी थी?
4 अगस्त 2023 को। मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी थी? 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल ने क्या दे दी? मंजूरी दे दी। ठीक है, अब उसके बाद मंजूरी दे दी, अब क्या जारी होगा? तो अब जारी होता है अधिसूचना। क्या जारी होगी? अधिसूचना जारी होगी। अब अधिसूचना क्या जारी होगी? वो कहा जाता है अरे मंत्रिमंडल ने ये 9 जिलों की जो है मंजूरी दे दी है, अब इस पर जो है अधिसूचना जारी हो गई। अब अधिसूचना कब जारी होगी? अधिसूचना जारी हुई 6 अगस्त को। अधिसूचना कब जारी हुई? 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी हुई। अब अधिसूचना जारी तो हो गई, अब इसे लागू भी तो करना पड़ेगा। अब लागू करेंगे तो अधिसूचना जो है लागू कब होगी? तो अधिसूचना लागू हुई 7 अगस्त को। अधिसूचना लागू कब होगी? अधिसूचना लागू होगी, अधिसूचना लागू कब हुई? 7 अगस्त को अधिसूचना लागू हो गई। 7 अगस्त को जो है 7 अगस्त को जो है 2023 को अधिसूचना लागू हो गई। ठीक है, अब वही बात करें तो स्थापना कब होगी नए जिलों की? तो नए जिलों की स्थापना जो है कुछ जगह तो 7 यानी कि बात करेंगे 7 अगस्त आता है, और कहीं आपको जो है 15 अगस्त के दिन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, मेन तो 7 अगस्त और 15 अगस्त दोनों की बात करें तो 7 अगस्त को स्थापना हो गई थी, और वहीं पर प्रोग्राम के तौर पर 15 अगस्त को किया गया था। तो इस प्रकार बात करें तो कहा जाता है मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी? 4 अगस्त को। अधिसूचना जारी हुई 6 अगस्त को। उसके बाद लागू कब हुई? 7 अगस्त को। और वहीं बात करें तो क्या कहा जाता है? स्थापना की बात करेंगे तो 7 अगस्त को जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं आगे की, 19 नए जिलों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? 19 नए जिलों की बात करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है अनूपगढ़ की बात करें। पहला कौन सा आ जाएगा? अनूपगढ़। पहले नंबर पे है अनूपगढ़ की बात करें तो बात करते हैं अनूपगढ़ किससे अलग करके बनाया गया। तो अनूपगढ़ जो बनाया गया था, बात करते हैं 2 जिलों से अलग करके बनाया गया। एक तो आ जाएगा गंगानगर, एक कौन सा आ जाएगा? गंगानगर, और एक आता है बीकानेर। कौन सा आ जाएगा? गंगानगर, और एक कौन सा आता है? बीकानेर। अब बात करेंगे, अभी हाल ही में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठे थे ताकि जिसमें कहा गया कि बीकानेर का जो है क्षेत्र वो बीकानेर को वापस मिलेंगे, लेकिन अभी तक ये सिर्फ अखबारों की सुर्खियां थी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ध्यान रखेंगे तो अनूपगढ़ को जो है कितने जिलों से करके अलग करके बनाया गया था? तो कहेंगे 2 जिलों से अलग करके बनाया गया। एक तो आ जाएगा गंगानगर, और एक कौन सा आ जाएगा? बीकानेर। और ये संभाग किस में रहेगा? ये आता है अनूपगढ़ जो आपका आएगा वो आता है बीकानेर संभाग की बात करेंगे। किस संभाग में आएगा? बीकानेर संभाग की बात करेंगे। तो यह किस में शामिल होगा? यह शामिल होता है बीकानेर संभाग में शामिल होगा। तो यहां तक पहला आ गया। अब उसके बाद दूसरे जिले की बात करते हैं। तो दूसरा जिला कौन सा आएगा? तो दूसरा जिला आता है वो करेंगे जोधपुर ग्रामीण की बात करें। किसकी बात करेंगे? जोधपुर ग्रामीण की बात करते हैं। तो जोधपुर ग्रामीण की बात करेंगे तो जोधपुर ग्रामीण तो कहां से अलग होगा? जोधपुर से होता है। कहां से होगा? जोधपुर से अलग करके बनाया गया। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण किससे अलग करके बनाया गया? जोधपुर से। संभाग कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। संभाग कौन सा आ जाएगा? संभाग आएगा वो आता है जोधपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। तीसरा जो आता है जोधपुर शहरी की बात करें। किसकी बात करेंगे? जोधपुर शहरी की बात करते हैं। शहर की किसकी बात करेंगे? जोधपुर शहर की बात करते हैं। तो सेम रहेगा, जोधपुर से अलग करके बनाया गया, और किस में आ जाएगा? जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद बात करेंगे फलोदी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? चौथा जो आता है वो आएगा फलोदी। चौथा कौन सा आ जाएगा? फलोदी। फलोदी किससे अलग करके बनाया गया था? सेम रहेगा, जोधपुर संभाग, जोधपुर से अलग करके। और किस संभाग के अंतर्गत आता है?
जोधपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। पांचवें की बात करेंगे, पांचवा आता है बालोतरा। किसकी बात करेंगे? बालोतरा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? बालोतरा की बात करते हैं। तो बालोतरा किससे अलग करके बनाया गया? तो बालोतरा जो है बाड़मेर से अलग करके बनाया गया। किससे अलग करके बनाया गया था? बाड़मेर से अलग करके बनाया गया। किससे अलग करके बनाया गया? बाड़मेर से अलग करके बनाया गया। और यह किस संभाग के अंतर्गत आएगा? तो यह जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत आएगा? जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, बालोतरा किस संभाग के अंतर्गत आएगा? जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद बात करें नेक्स्ट, छठा जिला कौन सा आएगा? छठा जिला आता है वो आएगा सांचौर। छठे जिले की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? सांचौर। सांचौर की बात करेंगे तो सांचौर किससे अलग करके बनाया गया? जालोर से अलग करके बनाया गया। किससे अलग करके बनाया गया? जालोर से अलग करके जो है बनाया गया था। वो कौन सा था? सांचौर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सांचौर की बात करते हैं। ये किस संभाग के अंतर्गत आएगा? ये आपका आता है पाली संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत आएगा? पाली संभाग के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद बात करें सातवां, वो आता है सलुम्बर। कौन सा आ जाएगा? सलुम्बर की बात करें तो सलुम्बर की बात करेंगे। सलुम्बर किससे अलग करके बनाया गया? उदयपुर से अलग करके बनाया गया। सलुम्बर किससे अलग करके बनाया गया? उदयपुर से अलग करके बनाया गया। और ये किस संभाग में आएगा? उदयपुर संभाग में आता है। किस संभाग में आएगा? उदयपुर संभाग में आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन की बात करें, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कुचामन सिटी की घोषणा हो चुकी है लेकिन अभी तक बना नहीं है, तो इस चीज की बात अपने ध्यान रखना है। डीडवाना कुचामन की बात करें तो किससे अलग करके बनाया गया? तो डीडवाना कुचामन की बात करते हैं तो ये बनाया गया था नागौर से अलग करके बनाया गया। किससे अलग करके बनाया गया था? नागौर से अलग करके बनाया गया। किससे अलग करके बनाया गया? नागौर से अलग करके बनाया गया। और अजमेर संभाग के अंतर्गत आएगा। किस संभाग के अंतर्गत आता है? अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। तो संभागों की बात अपने बाद में करेंगे, पूरा डिटेल से लेके आऊंगा क्लास उसकी भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है ब्यावर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? ब्यावर की बात करें। ब्यावर किससे अलग करके बनाया गया? तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है, ब्यावर 4 जिलों से अलग करके बनाया गया। ब्यावर कितने जिलों से? 4 जिलों से अलग करके बनाया गया। एक तो आएगा अजमेर, एक कौन सा आता है? अजमेर। एक आता है आपका पाली, एक कौन सा आ जाएगा? एक आएगा अजमेर, एक आता है पाली, एक जो आपका आएगा भीलवाड़ा और एक आता है राजसमंद। एक कौन सा आ जाएगा? भीलवाड़ा और एक कौन सा आ जाएगा? राजसमंद। भीलवाड़ा और राजसमंद। एक कौन सा आ जाएगा? राजसमंद। तो ये 4 जिलों से अलग करके जो है किसे बनाया गया? तो 4 जिलों से अलग करके जो है ब्यावर को बनाया गया। अब ब्यावर वर्तमान में कौन से संभाग में आएगा? तो बात करेंगे अजमेर संभाग में आता है। किस में आएगा? अजमेर संभाग की बात करेंगे। किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में आता है। 8वां जिला हो गया। नेक्स्ट बात करें 9वें जिले की। किसकी बात करेंगे? 9वें जिले की बात करते हैं तो 9वां जिला आएगा डींग की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? डींग की बात करते हैं। डींग जो है और किस से अलग करके बनाया गया? भरतपुर से अलग करके बनाया गया। भरतपुर से अलग करके बनाया गया। और वही बात करें तो बात करते हैं किस संभाग के अंतर्गत आएगा? भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत आएगा? भरतपुर संभाग के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट जो आता है बात करते हैं 10वें जिले की। तो 10वां जिला कौन सा आ जाएगा? दुद्दू की बात करेंगे तो दुद्दू जो है किससे अलग करके बनाया गया? जयपुर से अलग करके बनाया गया। जयपुर से अलग करके बनाया गया। और किसके अंतर्गत आता है? संभाग के अंतर्गत आएगा। जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत आएगा? जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करें
नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना। नेक्स्ट जिला कौन सा आएगा? नीम का थाना। तो नीम का थाना जो है किससे अलग करके बनाया गया? सीकर और झुंझुनू से। किससे अलग करके बनाया गया? सीकर और झुंझुनू से अलग करके बनाया गया नीम का थाना। सीकर और झुंझुनू से अलग करके बनाया गया था नीम का थाना। और ये किस संभाग में आएगा? सीकर संभाग में आता है। किस संभाग में आएगा? सीकर संभाग में आता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें 12वें जिले की, तो वो कौन सा आता है? जयपुर ग्रामीण की बात करें। किसकी बात करेंगे? जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं। तो जयपुर ग्रामीण जो है किसके अंतर्गत आएगा? किस जिले की बात करेंगे? तो जयपुर से अलग करके बनाया गया, जयपुर से अलग करके बनाया गया था जयपुर ग्रामीण। और किस संभाग के अंतर्गत आएगा? जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत आएगा? जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। उसके बाद 12 क्वेश्चन यानी कि जिला नंबर 13 की बात करें, जयपुर शहर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? जयपुर शहर की बात करते हैं। तो जयपुर शहर जो है और किस में आएगा? जयपुर से अलग करके बनाया गया। और जयपुर से अलग करके बनाया गया संभाग कौन सा आ जाएगा? जयपुर संभाग आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो जिला आता है वो होता है 14 नंबर जिला आएगा कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड की बात करें तो कोटपुतली बहरोड की बात करेंगे तो ये किससे अलग करके बनाया गया? जयपुर व अलवर से अलग करके बनाया गया। किससे? जयपुर व अलवर से अलग करके बनाया गया। जयपुर व अलवर से अलग करके बनाया गया। और यह किस संभाग के अंतर्गत आएगा? कोटपुतली बहरोड की बात करें तो यह किस संभाग के अंतर्गत आता है? जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत आएगा? जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जिला नंबर 15 की बात करें तो एक आता है खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा की बात करेंगे, खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा की बात करें तो अलवर से अलग करके, किससे अलग करके? अलवर से अलग करके बनाया गया। और ये जो है किस संभाग के अंतर्गत आएगा? जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके संभाग के अंतर्गत आएगा? जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है आपका शाहपुरा। नेक्स्ट कौन सा आएगा? शाहपुरा की बात करेंगे तो शाहपुरा जो है किससे अलग करके बनाया गया? भीलवाड़ा से अलग करके बनाया गया। भीलवाड़ा से अलग करके बनाया गया। और ये अब वर्तमान में किस संभाग के अंतर्गत आता है? अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत आएगा? अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें यानी कि गंगापुर सिटी की बात करें। किसकी बात करेंगे? गंगापुर सिटी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? गंगापुर सिटी की बात करेंगे तो किससे अलग करके बनाया गया? सवाई माधोपुर एसएमपी और करौली, सवाई माधोपुर और करौली से अलग करके बनाया गया। सवाई माधोपुर और करौली से अलग करके बनाया गया। और यह वर्तमान में किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये जो आपका आएगा कोटपुतली यानी कि बात करें गंगापुर सिटी की तो ये आपका आता है भरतपुर संभाग की बात करेंगे। किसमें आ जाएगा? भरतपुर संभाग की बात करेंगे। किस संभाग में आएगा? भरतपुर संभाग में आता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो आपका जिला आता है जिला नंबर 18 की बात करें। जिला नंबर 18 आता है जिसका नाम आएगा केकड़ी। किसकी बात करेंगे? केकड़ी की बात करते हैं तो केकड़ी जो है 2 जिलों को अलग करके बनाएगा। एक तो आएगा अजमेर, एक आएगा अजमेर और एक आता है टोंक। ठीक है, एक आता है अजमेर और एक आता है टोंक। और वहीं बात करें तो केकड़ी वर्तमान में जो है किस संभाग में आएगा? तो कहेंगे अजमेर संभाग में आता है। किस संभाग में आएगा? अजमेर संभाग में आता है।
किस संभाग में आएगा? अजमेर संभाग में आता है। तो ये आपके कुछ जिले थे। अब एक जो रह गया है अपना, कौन सा रह गया? अनूपगढ़ हो गया, उसके बाद जोधपुर ग्रामीण हो गया है, उसके बाद जोधपुर शहर हो गया है, फलोदी हो गया है। जोधपुर के 3 आ चुके हैं, जोधपुर से अलग करके जो है 3 बनाए गए थे, 2 ही बात करेंगे। बालोतरा की बात करते हैं, बाड़मेर से आ गया 5वां। छठे की बात करें तो छठा कौन सा आ जाएगा? सांचौर आता है। यहाँ पर नाम 2 आ गए, चलो कोई बात नहीं, सही हो गया अब, ठीक है। सांचौर की बात करेंगे। फिर उसके बाद सलोम्बर आता है, उदयपुर से अलग करके बनाया गया। चलो वापिस से देखें तो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। अनूपगढ़ जो है गंगानगर और बीकानेर, गंगानगर और बीकानेर से अनूपगढ़ बनाया गया। जोधपुर ग्रामीण की बात करें तो जोधपुर से अलग करके बनाया गया। जोधपुर शहर की बात करेंगे तो जोधपुर शहर जो है जोधपुर से अलग बनाया गया। संभाग कौन सा आएगा? जोधपुर संभाग में आएगा। फलोदी की बात करेंगे तो फलोदी जो है जोधपुर से अलग करके बनाएगा। संभाग कौन सा आएगा? फलोदी संभाग में है। बालोतरा की बात करें बाड़मेर में है, बाड़मेर से अलग करके बनाया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब 1 2 3 4 जिले हो चुके हैं और यहाँ पर कितने जिले आ चुके हैं? 5, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, छठा जिला है सांचौर, किससे आ गया था? जालोर से, तो 5वां आ जाएगा। छठा उदयपुर, 7वां नागौर, 8वां अजमेर, 9वां पाली, 10वां भीलवाड़ा और 11वां राजसमंद, ठीक है। 11वां, यानी कि मैंने आपको बताए थे 19 जिले जो हैं 19 नए जिलों से ही संगठित यानी पुनर्गठन करके बनाए गए। सलूम्बर उदयपुर से, डीडवाना कुचामन नागौर से और ब्यावर जो है वो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं आया है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो है 10वां जिला, ये कौन सा आ जाएगा? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ठीक है। डींग है भरतपुर से, तो यहाँ पर जो है जिलों की संख्या कितनी थी? 11 है। अब कौन सा आएगा? भरतपुर 12 की बात करें, जयपुर 13 की बात करते हैं, सीकर 14 की बात करेंगे, झुंझुनू 15 की बात करते हैं। तो डींग बनाया गया भरतपुर से अलग करके, दुद्दू बनाया गया। सबसे अभी तक तो कहा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा आएगा? दुद्दू की बात करेंगे। नीम का थाना सीकर से अलग करके बनाया गया, सीकर और झुंझुनू से। उसके बाद जयपुर आ चुका है, जयपुर से अलग करके बनाया गया। फिर आता है कोटपुतली, बहरोड की बात करें, अलवर जो कि पहले नहीं आया है, ठीक है। 15 16वां जिला कौन सा आ जाएगा? अलवर। फिर उसके बाद बात करें 17वां सवाई माधोपुर और करौली 18वां आ चुका है। तो इसी प्रकार गंगापुर सिटी और उसके बाद 19वां कौन सा आ जाएगा? टोंक। तो इस प्रकार जो 19 नए जिले हैं, 19 नए जिले जो हैं कितने जिलों का पूर्ण गठन करके बनाए गए हैं? 19 नए जिले जो हैं 19 नए जिलों का ही पूर्ण गठन करके बनाए गए हैं। तो ये जो थे अपने नए जिलों की बात अपने की। अब इसके जो है आगे की बात करें तो 3 संभाग कौन कौन से थे? तो पहला तो बात करें 7 संभाग पहले थे। 8वां संभाग कौन सा आएगा? बांसवाड़ा। 8वां संभाग कौन सा बनाया गया? बांसवाड़ा संभाग बनाया गया। 8वां संभाग कौन सा था? बांसवाड़ा संभाग की बात करेंगे। 8वां संभाग कौन सा बनाया गया? बांसवाड़ा संभाग बनाया गया। और किससे अलग करके बनाया गया था? उदयपुर से अलग करके बनाया गया। उदयपुर संभाग से अलग करके बनाया गया। उसके बाद 9वां संभाग जो आता है वो आएगा पाली संभाग। 9वां संभाग कौन सा आएगा? पाली संभाग आता है। और उसके बाद 10वां संभाग कौन सा आएगा? सीकर संभाग आता है। 10वां संभाग कौन सा आएगा? सीकर संभाग आता है। तो ये 3 नए संभाग जो है बनाए गए थे। संभागों की क्लास आपकी एक अलग से लेके आऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। और ये जो है हमारा जो ऐप है एग्री दर्पण, किसकी बात करेंगे? एग्री दर्पण की बात करते हैं। तो आप जो है इसको भी, ऐप को भी जो है क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो पशु परिचर की बात करेंगे, पशु परिचर का जो है सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको जो है इस ऐप पर मिल जाएगा। और जो इसका कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो हैगा 95
95,817 की बात करेंगे 500 95,870 की बात करें 95,870। उसके बाद जो है 00,789 पर भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो कांटेक्ट नंबर है आप इस पर भी जो है कांटेक्ट करके अपने सिलेबस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो नंबर क्या आएगा 95,870 00,789। और ये जो है ऐप है, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करें। इस पे आपको कंप्लीट पशु परिचय एकदम शानदार तरीके से आपको पूरा का पूरा जो है आपको स्टडी मटेरियल प्राप्त हो जाएगा एकदम बढ़िया ढंग से। और इसके बाद आपको तैयारी करने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। श्योर सिलेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये थे राजस्थान के अभी हाल ही में जो है बनाए गए 19 नए जिलों की अपन ने बात की। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान की स्थिति के बारे में अपने बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति कैसी आएगी, आकृति कैसी है, वो आती है पतंगाकार। कौन सी है, कैसी आ जाएगी, आकृति आती है पतंगाकार की बात करेंगे। आकृति कैसी आएगी, राजस्थान की आकृति आती है पतंगाकार। और इस प्रकार जो है अपने बात करें ये जो है आपको राजस्थान नजर आ रहा होगा, इस प्रकार राजस्थान जो अपना है। और वहीं बात करें, अगर बात करें तो इसका जो आकृति कैसी आती है, वो आकृति आएगी पतंगाकार। अगर बात करें इसका उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो इसका उत्तरी बिंदु आता है कोना गांव। इसका उत्तरी बिंदु कौन सा आएगा, कोना गांव की बात करेंगे। कोना गांव कहाँ पे है, गंगानगर की बात करें। और वहीं इसका पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो पश्चिमी बिंदु कौन सा आएगा, सम गांव की बात करेंगे। पश्चिमी बिंदु कौन सा आ जाएगा, सम गांव जो है इसका पश्चिमी बिंदु है। सम गांव की बात करेंगे तो सम गांव जो है इसका पश्चिमी बिंदु है। वहीं इसका दक्षिणी बिंदु कौन सा आएगा, वो आता है बोरकुंड। पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु कौन सा आ जाएगा, वो आता है बोरकुंड की बात करें। दक्षिणी बिंदु कौन सा आ जाएगा, बोरकुंड आता है। और वहीं बात करें पूर्वी बिंदु की तो पूर्वी बिंदु कौन सा आएगा, सिलाना गांव आता है। पूर्वी बिंदु कौन सा आ जाएगा, सिलाना गांव आता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा आएगा और पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है। ये तो अपना आएगा गंगानगर, कौन सा आ जाएगा, गंगानगर की बात करें। और तहसील भी कौन सी आएगी, गंगानगर की बात करते हैं। सम गांव की बात करें तो सम गांव जो है, सॉरी यहां पर सम गांव नहीं आएगा, कटरा। कटरा गांव सम तहसील, सम तहसील जैसलमेर। जिला कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर। उसके बाद बात करें दक्षिणी बिंदु की बात करें बोरकुंड गांव। बोरकुंड की बात करेंगे, बोरकुंड गांव आ जाएगा। और वहीं बात करेंगे तहसील कौन सी आएगी, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा। जिला कौन सा आ जाएगा, जिला आएगा बांसवाड़ा की बात करें। जिला कौन सा आ जाएगा, जिला आता है बांसवाड़ा की बात करते हैं। और उसके बाद सिलाना की बात करें, सिलाना गांव। और राजखेड़ा तहसील, राजखेड़ा तहसील की बात करें, राजखेड़ा तहसील। और ये कहाँ पे आएगा, धौलपुर की बात करेंगे, कहाँ पे आएगा, धौलपुर। तो ये है राजस्थान की उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु की बात अपन ने की थी। तो उत्तरी बिंदु कौन सा आएगा, कोना गांव, गंगानगर तहसील और गंगानगर जिला। उसके बाद कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर। दक्षिणी बिंदु की बात करें बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ और बांसवाड़ा। उसके बाद सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील और धौलपुर की बात करें। तो इस प्रकार जो है राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करें, पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट बात करें अब और क्या है, जैसे कि बात करते हैं
ठीक है, तो इस प्रकार जो है अपना राजस्थान जो है आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट की बात करें, अब वहीं आता है इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई की बात करें। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई की बात करेंगे तो वो कितनी आएगी, 826 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई आएगी वो आती है 826 किलोमीटर। और वहीं बात करें इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो आती है 869 किलोमीटर। कितनी आएगी, 869। लंबाई क्या है, कम है, चौड़ाई क्या है, अधिक है। और इन दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। अंतर कितना देखने को मिलेगा, लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर देखने को मिलता है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर देखने को मिलेगा, वो कितना देखने को मिलता है, वो आता है 43 किलोमीटर। उसी की बात करें इस प्रकार इस विकिरण की बात करें तो इस विकिरण की जो लंबाई आती है वो कितनी आएगी, 784 किलोमीटर। कितनी आएगी, यानी कि बात करें नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी से लेकर दक्षिणी पश्चिमी की जो लंबाई आती है वो कितनी आएगी, 784 किलोमीटर। और वहीं बात करें इस प्रकार यहां की बात करेंगे तो यहां पर इसकी क्या आएगी, वो आती है 850। कितनी आ जाएगी, 850। दोनों विकर्णों के बीच में अंतर कितना आएगा, वो आता है 66 किलोमीटर। वो कितना आएगा, वो आता है 66 किलोमीटर जो है दोनों विकर्णों में अंतर आएगा। इस प्रकार देखना है राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण लंबाई कितनी आएगी, 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण लंबाई कितनी आएगी, 826। चौड़ाई कितनी आती है, 869। विकर्ण यानी कि बात करें तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे 869। और वहीं बात करें दक्षिण पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम में जो आएगा वो कितना आता है, 850 किलोमीटर। तो इस प्रकार जो है आपको दोनों में अंतर कितना है, एक में आएगा 43 किलोमीटर और एक में कितना आता है, वो आएगा 66 किलोमीटर की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बात करें अब यहां पर क्या अंतर देखने को मिलेगा, तो यहां पर जो है अब बात करें अक्षांश से देशांतर की, तो राजस्थान की स्थिति आएगा 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। तो क्या कहेंगे, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, वही आएगा 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। और वहीं बात करें 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, ये तो आ जाएगा आपका पूर्वी देशांतर। क्या आ जाएगा, पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। और ये जो आएगा वो आता है उत्तरी अक्षांश। कौन सा आ जाएगा, उत्तरी अक्षांश की बात करें, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्या आ जाएगा, उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो ये बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड स्थिति क्या आएगी, अक्षांश से स्थिति क्या आती है, नॉर्थ में 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। और वहीं लैटिट्यूड की बात करेंगे 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट की बात करते हैं। तो ये तो अपना हो गया पूरा का पूरा बात करें। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का सबसे मध्य स्थान कौन सा आएगा। अगर पहले बात करें जिले की, तो जिले की बात करें तो राजस्थान का सबसे मध्यस्थ जिला कौन सा आता है। अगर बात करें जिले की तो जिला जो आपका आएगा वो आता है नागौर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, राजस्थान का सबसे मध्यस्थ जिला कौन सा आएगा, वो आता है नागौर की बात करेंगे। और वहीं बात करें
ठीक है, अब बात करते हैं स्थान की। तो स्थान कौन सा आएगा? तो स्थान आपको दो याद करने हैं। एक तो आता है गगरान, ये भी कहां पे आएगा? मेड़ता सिटी में है। एक आएगा लापालोई, लापलोई, कौन सा आ जाएगा? लापलोई की बात करें। एक आता है गगरान और एक आएगा लापोलाई भी कर सकते हैं। सॉरी, यहां पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। स्थान की बात करें, ये भी कहां पे आएगा? मेड़ता में, ठीक है। और दूसरा जो कहेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता आपको तो मिलेगा लापो लाई। कौन सा मिलेगा? लापो लाई की बात करें, ये भी कहां पे मिलेगा? मेड़ता में मिलता है। कौन सा मिलेगा? कहां पे मिलेगा? मेड़ता के अंदर मिलेगा। गगरान भी आपको मेड़ता में मिलेगा और लापोलाई भी आपको कहाँ मिलेगा? मेड़ता में मिलेगा, क्योंकि कई बार अलग अलग आते हैं, तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। तो ये चीज बताई थी मैंने आपको कि राजस्थान का सबसे मध्यस्थ जिला कौन सा आएगा? सबसे मध्यस्थ जिला आता है वो आएगा नागौर, और सबसे मध्य स्थान कौन सा आता है? वो आता है गगरान मेड़ता। व लापोलाई की बात करें तो लापोलाई भी कहाँ पे आएगा? मेड़ता। अगर आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, अभी तक तो राजधानी जो है जयपुर ही बात करेंगे। अगर बात करें नेक्स्ट की, क्या कहते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों व उपखंड वाला जिला कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक उपखंड व तहसीलों, उपखंड व तहसीलों वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक उपखंड व तहसीलों वाला जिला कौन सा आएगा? तो राजस्थान में सर्वाधिक उपखंडों व तहसीलों वाला जिला एक ही आएगा, वो आता है जयपुर ग्रामीण की बात करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर एक ही आएगा, वो आता है जयपुर ग्रामीण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? जयपुर ग्रामीण की बात करेंगे। तो कहा जाता है 13 उपखंड होंगे और 18 तहसीलें हैं। कितने आएंगे? 13 उपखंड और 18 तहसीलों की बात करते हैं। तो ये चीज भी अपने को क्या है? ध्यान में रखनी है। तो ये थी, यानी कि बात अपने करेंगे कौन सा है, किस प्रकार का है, तो इस चीज को अपने को क्या है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें, अब और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि बात करेंगे राजस्थान का सबसे मध्य स्थान हो गया, उत्तरी बिंदु हो गया, नॉर्थ बिंदु हो गया। चलो उसकी बात एक और वापस से मैं कर लेता हूं। चौड़ाई में अंतर आ जाएगा, सब कुछ है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और रह गई, उसको और देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अक्षांश और देशांतरों में अंतर। अक्षांशों में अंतर कितना आएगा? तो अक्षांशों में अंतर आता है 7 डिग्री 9 मिनट का। अक्षांशों में अंतर कितना आएगा? 7, यानी कि राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति में अंतर कितना आएगा? वो आता है 7 डिग्री 9 मिनट का। और देशांतरों में अंतर कितना आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट का। कितना आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट का जो है अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास अपने वापस देखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आपके पशु परिचालन से संबंधित सारा कुछ नया का नया अपडेट जो है हम आपके सामने लेके आए हों। तो बात करें तो आज अपने बात की थी राजस्थान के 19 जिले, नए जिले और 3 संभागों की बात की थी, जो कि अभी 3 नए जिले की घोषणा हो चुकी है, लेकिन वो बने नहीं अभी तक। उसकी क्या बात करेंगे, बाद में बात करते हैं। तो पहला आता है रामलुभाय समिति की बात करें, 21 मार्च 2022 को इसका गठन हुआ था। 2 अगस्त 2023 को इसने रिपोर्ट दी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कब की? 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट बात करें, 19 जिले बनाए गए, 19 जिलों को तोड़कर 3 संभाग बनाए गए, 3 संभागों में से यानी कि 4 संभागों को तोड़कर। फिर उसके बाद करें मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी? 4 अगस्त को। अधिसूचना जारी हुई
6 अगस्त को, और अधिसूचना लागू कब हुई 7 अगस्त को, स्थापना कब हुई 7 अगस्त को, 15 अगस्त भी आता है। उसके बाद करें नए जिले कौन कौन से थे, अनूपगढ़ था, जोधपुर था, जोधपुर शहर आएगा, फलोदी आता है, बालोतरा आएगा। किसको तोड़कर, यानी कि ये है अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर शहर, जोधपुर, फलोदी, फलोदी यानी जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर को संभाग कौन सा आ जाएगा, जोधपुर संभाग में आएगा। उसके बाद सांचौर, सलूम्बर, डीडवाना, ब्यावर, ठीक है। और उसके बाद बात करें डींग, दुद्दू, नीमका थाना, जयपुर ग्रामीण की बात करें, जयपुर शहरी की बात करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कोटपुतली, बैरोड, खैरतल, तिजारा। उसके बाद कहेंगे जयपुर सिटी, सॉरी गंगापुर सिटी की बात करें। उसके बाद केकड़ी, बांसवाड़ा यानी कि केकड़ी। अब मेन आपको और चीज क्या रखनी है कि जयपुर से कितने जिले बनाए गए, जयपुर से कितने जिले बनाए गए थे। एक तो बनाया गया था दुद्दू, जयपुर से कितने जिले बनाए गए थे, इसका भी ध्यान रखना है। जयपुर से कितने जिले बनाए गए, जयपुर से बनाए गए थे, एक तो बनाया गया था जयपुर शहर, एक कौन सा बनाया गया जयपुर ग्रामीण, एक कौन सा बनाया गया दुद्दू, और वहीं एक और भी आएगा जिसका नाम क्या आता है, वो आता है कोटपुतली बहरोड की बात करेंगे। तो जयपुर से कितने जिले बनाए गए थे, 4 जिले बनाए गए। वहीं फलोदी की जोधपुर की बात करें तो जोधपुर से कितने जिले बनाए गए, 3 जिले बनाए गए। एक तो बनाया गया था जोधपुर शहर, एक बनाएगा जोधपुर ग्रामीण, और एक जो बनाया गया था वो कौन सा था, फलोदी। तो 3 जिले जो हैं जोधपुर से भी बनाए गए थे। तो आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।